अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। क्राइम की दुनिया के बारे में जितनी गहराई से आप सोचें, देखें, समझें तो लगता है ये कैसे, कब, क्यों, फिर लगता है ये शायद इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या क्या लोग दिमाग लगाते हैं गलत काम करने के लिए। आज की कहानी झकझोर देने वाली एक कहानी है। होता यह है कि 12 नवंबर को ये दिसंबर शुरू हुआ है, मतलब करीब 20 दिन पहले, आज 2 दिसंबर 20 दिन ही हुए। दिल्ली के पास से ग्रेटर नोएडा, जहां से मैं बैठा वहां आपको कहानी सुना रहा हूं, करीब 25 किलोमीटर है परी चौक। तो ग्रेटर नोएडा में 12 नवंबर को एक लाश मिलती है। लाश एक लड़की की थी। चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, गले पे चाकू के निशान थे और चेहरा जला होने के बावजूद लाश के कपड़ों और बाकी चीज़ों से ज़्यादा पुलिस को मुश्किल नहीं आती उसकी शिनाख्त करने में। फौरन लाश की बरामदगी के बाद ये पता चल जाता है कि ये लाश किसकी है। पता चला कि ये लाश पायल नाम की एक लड़की की, जिसकी उम्र 27 साल है और ये वहीं बिसरख इलाके की रहने वाली है, ग्रेटर नोएडा में। अब लाश बरामद हुई, पुलिस ने तफ्तीश की क्योंकि गले पे चाकू के निशान हैं, चेहरा जला हुआ है। तो जो भी कातिल था वो नहीं चाहता था कि उसका चेहरा जो है पहचान में आए। लेकिन अब पुलिस का माथा ये ठनका कि अगर कातिल नहीं चाहता है कि चेहरे के जरिए वो शिनाख्त उसकी हो पाए तो फिर उसने कपड़े वपड़े क्यों छोड़े लाश के साथ। अमूमन अगर किसी को मारने के बाद उसकी आइडेंटिटी को छुपाना हो तो उससे जुड़ी हुई हर आइडेंटिटी को आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर यहाँ है कि चेहरा तो जला दिया कि चेहरा पहचान में ना आए, लेकिन उसके तमाम कपड़े वपड़े वैसे ही छोड़ दिए। तो यहाँ पहला शक था पुलिस को। फिर भी पुलिस ने केस दर्ज किया, पता किया तो पता चला कि 6 महीने पहले ही पायल के माँ और बाप दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। दोनों की मौत हो चुकी है। अब जब ये पता चला तो पुलिस ने और डिटेल में जानकारी हासिल की तो पता चला कि माँ बाप के ऊपर करीब 5 लाख रुपए का कर्ज था और जिन लोगों ने कर्ज दिए थे वो 4 लोग थे और वो तकाजा कर रहे थे, माँ बाप पैसे लौटा नहीं पा रहे थे। और इसी परेशानी के आलम में पायल के माँ बाप ने करीब मार्च के महीने में इसी साल खुदकुशी कर ली। अब माँ बाप के जाने के बाद घर में पायल और उसका एक भाई और भाई की शादी हो चुकी थी, तो इसके अलावा कोई जानकारी नहीं मिली। खैर, लाश को घर वालों को सौंप दिया गया। पायल के भाई ने फिर अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। इसी दौरान इस जगह से जहां पे ये लाश मिली पायल की, करीब 19 किलोमीटर दूर इसी ग्रेटर नोएडा में एक और इलाका, वहां के एक पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई जाती है। रिपोर्ट ये थी कि 28 साल की एक लड़की जिसका नाम है हेमा चौधरी, वो 12 नवंबर से लापता है। अब 12 नवंबर को ही पायल की लाश मिली है और 12 नवंबर को उस पायल की लाश की बरामदगी की जगह से 19 किलोमीटर दूर एक और लड़की रहती है, हेमा चौधरी, जो गुम है और उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई है। अब जब मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई तो ग्रेटर नोएडा के अलग अलग पुलिस स्टेशन, उन दोनों ने एक दूसरे पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट किया कि कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट, कोई लड़की बरामदगी। तो इसी दौरान में जिस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई गई थी हेमा चौधरी की मिसिंग की, उसने दूसरे पुलिस थाने से कांटेक्ट किया तो पता चला कि यहाँ कोई कंप्लेंट तो नहीं है, लेकिन 12 तारीख को ही एक लड़की की लाश मिली। और आप जो हुलिया बता रहे हो, जो एज बता रहे हो जिस तरीके की, वो सब वैसी है। बट गड़बड़ एक जगह हो रही है, वो ये कि आप जो बता रहे हो कि जिस दिन हेमा चौधरी गायब हुई उसने ये कपड़े पहने हुए थे, उसने वैसे कपड़े नहीं पहने। जो लाश यहाँ बरामद हुई उसमें कपड़े अलग हैं और आप जो बता रहे हो जो गायब हुई थी, जो उस वक्त ने कपड़े पहने थे, वो अलग थे। अब यहाँ पे मामला आकर फंस गया। लेकिन फिर भी ये कि एक पुलिस को लगा कि अजीब इत्तेफाक है कि एक ही तारीख में एक लाश मिलती है लड़की की और दूसरी लड़की गायब है। मामला क्या है? खैर, पुलिस अब हेमा चौधरी की तलाश शुरू करती है। हेमा चौधरी सिटी मॉल में काम करती थी एक शॉप में। पुलिस माँ बाप से उसके मोबाइल का नंबर लेकर फिर सीडीआर कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल निकालती है तो पता चला कि 12 तारीख को, 12 नवंबर को हेमा का लास्ट लोकेशन, उसका फ़ोन वही दिखा रहा है जहां से पायल की लाश मिली थी। अब ये कैसा इत्तेफाक था? पुलिस के कान खड़े हुए। अब पुलिस ने हेमा के बाकी कॉल डिटेल निकाले कि आखिरी वक्त उसने किन किन लोगों से बात की। तो देखा उसमें जब कॉल डिटेल में तो पता चला कि जो लास्ट बातचीत हुई उसकी, वो एक अजय पाल नाम के नौजवान से हुई है और इससे पहले अजय पाल से उसने कई और बार बात की। लेकिन पिछले रिकॉर्ड में पुलिस गई तो पता चला कि करीब 10, 15, 20 दिन पहले तक अजय पाल और हेमा चौधरी के बारे में कभी कोई बात नहीं होती थी।
इधर इतने ही दिनों में ये दोनों फ़ोन पे बात करते थे। अब लास्ट कॉल अजय पाल का, तो अजय पाल रडार पर, अजय पाल के नंबर पे अब पुलिस ने अपनी नज़रें गड़ाई। अब अजय पाल के मोबाइल को ट्रेस करना शुरू किया और साथ ही उसके CDR निकालने शुरू किया। अब जब ये करना शुरू किया तो फिर पुलिस एक बार और चौंकी। पता चला कि 12 नवंबर को अजय पाल का लास्ट लोकेशन भी ठीक वही था जहां पर पायल की लाश मिली थी और जहां पर हेमा चौधरी का लास्ट लोकेशन था। अब ये सारी चीज़ें वहीं कड़ियां जोड़ रही हैं। पुलिस को लगा कि ये क्या इत्तेफाक है कि जहां आखिरी लोकेशन है हेमा का, जहां से पायल की लाश मिलती है, अजय का भी आखिरी लोकेशन वही है। ये तीनों आपस में मिल रहे हैं, इसका मतलब है अजय इसमें कोई ना कोई सूत्रधार है। अब पता किया तो पता चला कि अजय पाल बुलंदशहर का रहने वाला है, बहुत दूर भी नहीं है, घंटे भर का रास्ता है ग्रेटर नोएडा से। पुलिस की टीम अजय पाल के पास पहुंचती है, अजय पाल को उठाती है, इसके बाद उससे पूछताछ शुरू होती है। अब जब पूछताछ शुरू होती है तो फिर एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसमें आने वाले वक्त में अगर फिल्म या वेब सीरीज बने तो चौंकेगा मत। कहानी ये थी कि 6 महीने पहले मार्च में पायल के माँ बाप की मौत हो गई, खुदकुशी कर ली। 4 लोगों से कर्ज लिया था और वो तंग करते थे। खुदकुशी के बाद पायल को लगा कि उसके माँ बाप की मौत के जिम्मेदार यही 4 लोग हैं। अब वो घुट-घुट कर जी रही थी और ये जो कर्ज दिया था असल में पायल के भाई की शादी थी और उस शादी के लिए बिचौलिया ने शादी कराई थी। उस बिचौलिया ने कुछ पैसे लिए, बाकी कुछ और कर्ज लिए। तो वो बिचौलिया, उसका भाई, उसकी भाभी, ये 4 लोग थे कुल। तो पायल के मन में यह था कि ये लोग उसके माँ बाप की मौत के जिम्मेदार हैं। अब वो बदला लेने के तरीके ढूंढने लगी। इसी दौरान में उसने कहा कि ये काम वो अकेले तो कर नहीं सकती और साजिश बड़ी गहरी बुनी थी उसने। सबसे पहले वो सोशल मीडिया पर गई, फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया, इधर उधर देखा और इसी फेसबुक के जरिए वो अजय पाल नाम के शख्स से एक तरह से संपर्क में आती है। दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद नंबर आदान प्रदान होता है। अजय पाल आकर मिलता है और वो पायल को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। दोनों शादी करने की ठान लेते हैं। हालांकि अजय पाल इस बात से अब तक बेखबर है कि पायल उससे क्यों शादी करना चाहती है और ये जो फेसबुक की दोस्ती है इसके पीछे की कहानी क्या है। उसे लगा पायल सच में उससे प्यार करती है, शादी करेगी। लेकिन पायल का ये भी नहीं था कि वो उसे धोखा दे, लेकिन उस शादी के पीछे उसकी अपनी एक मजबूरी और एक मकसद भी था। अब दोनों मिलते जुलते हैं। अब इधर जो अजय है वो पायल से कहता है आप शादी करें। ऐन वक्त पर फिर पायल उसे हकीकत बताती है और कहती है कि देखो, मैं तुमसे एक ही शर्त पर शादी करूंगी। मेरी माँ बाप के मौत के जो जिम्मेदार हैं वो 4 लोग हैं और मुझे वो 4 कत्ल करने हैं और उन 4 कत्ल को करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मैं मर जाऊं, यानी मेरा मर्डर हो, मेरा कत्ल हो। अजय ने पूछा क्यों ऐसा? उसने कहा कि अगर एक बार दुनिया की नज़रों में मैं मर गई तो फिर जब वो 4 लोगों का कत्ल होगा तो किसी मुर्दे की तरफ कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि मरा हुआ इंसान किसी का कत्ल नहीं करता। तो मैं पुलिस की रडार से बच जाऊंगी और इसीलिए मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, मेरे परिवार पर ना उठाए, मेरे भाई की तरफ ना उठाए, तो जाहिर है कि ये शक कहीं और जाए और उसके लिए पहले मुझे मरना होगा। प्यार में पागल अजय तैयार हो गया। उसने कहा आगे क्या करना है? उसने कहा सबसे पहले मेरी कदकाठी की किसी एक लड़की का इंतज़ाम करो जिसको मेरी जगह मरना होगा। अजय पाल इधर उधर ढूंढ रहा था। इसी दौरान सिटी मॉल गया। वहाँ एक शॉप में उसे हेमा चौधरी नजर आई। वो बिल्कुल पायल की कदकाठी की, लगभग उम्र भी वही 27-28 दोनों की उम्र थी। उसने उससे दोस्ती की। हेमा चौधरी को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, करीब 5,000 रुपये। उसने एक दोस्त की तरह कहा कि ठीक है, मदद करता हूँ तुम्हें। उसने पैसे दे दिए। इसी दोस्ती के भरोसे पर फिर उसने 12 नवंबर को हेमा चौधरी को कहा कि चलो ग्रेटर नोएडा चलते हैं। वो ग्रेटर नोएडा आ गया। ग्रेटर नोएडा में आने के बाद पायल के घर से कुछ दूरी पर ही सन्नाटे में वो उसको लेकर जाता है, हेमा को। वहाँ पे पायल पहले से मौजूद थी। वो देखती है, उसके हाथ में खंजर था। इससे पहले कि हेमा संभल पाती, गले पे उसके वार करती है। अजय उस हेमा को पकड़े रहता है। फिर अजय और पायल दोनों मिलकर उसके ऊपर चाकू से वार करते हैं। वार करने के बाद ये कढ़ाई में एक गरम तेल करते हैं बिल्कुल, और उस गरम तेल में, खौलते हुए तेल में हेमा चौधरी का चेहरा डुबो देते हैं। उसका पूरा चेहरा जल जाता है जिससे शिनाख्त ना हो सके।
ये सब करने के बाद, कत्ल करने के बाद, उस दिन जो पायल ने अपने कपड़े पहने थे, अब वो हेमा चौधरी के सारे कपड़े उतारती है और उसे अपने कपड़े पहना देती है। वो जो कुछ अंगूठियाँ और ये बाकी चीज़ें पहनती थी निशानी के तौर पर, वो भी उसे पहना देती है, हेमा की लाश को। और ये सब करने के बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों बुलंदशहर पहुँच जाते हैं। लेकिन इधर हेमा चौधरी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हो जाती है 19 तारीख 19 नवंबर, मतलब कि हेमा चौधरी के कत्ल के 7 दिन के बाद, चूँकि अजय ने अपना वादा पूरा किया, एक लड़की का कत्ल हो गया और अब पायल दुनिया की नज़रों में मुर्दा हो चुकी थी, तो पायल ने भी अपना वादा पूरा निभाया। हेमा चौधरी के कत्ल के 7 दिन के बाद 19 नवंबर को अजय और पायल ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब दोनों पति पत्नी हो गए। लेकिन इसी दौरान 19 को इन्होंने शादी की। पुलिस उधर तफ्तीश कर रही है। शादी के करीब हफ्ते भर के अंदर अंदर मोबाइल कॉल CDR के ज़रिए पुलिस अजय तक पहुंचती है और अजय तक पहुंचते पहुंचते फिर उसे वो मुर्दा पायल जिंदा मिल जाती है। दोनों इस वक्त यूपी पुलिस की कस्टडी में है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पुलिस अफसर हैं उन्होंने ये भी खुलासा किया कि ये किसी एक हेमा चौधरी या किसी एक लड़की को पहले मारना है, फिर खुद मुर्दा होना है, फिर 4 कत्ल करने हैं, ये आइडिया कहाँ से आया, ये बड़ा सवाल था। हालांकि मैंने वो सीरियल देखी नहीं है, पर उन्होंने रिकॉर्ड पे नाम लिया है कि एक सीरियल आई थी, शायद कोई कबूल है, ये पाकिस्तानी सीरियल है मे बी, तो ये पायल ने वहीं से आइडिया चुराया, सीरियल कबूल है से, शायद उसमें ऐसी कोई कहानी है, क्योंकि मुझे देखने का मौका मिला नहीं। तो वहाँ से ये आइडिया आया। तो एक कत्ल तो उसने 4 कत्ल करने के लिए यूं ही कर दिया। हेमा चौधरी से कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी, ना कोई रंजिश थी, ना उसकी माँ बाप की मौत के लिए वो जिम्मेदार थी। लेकिन चूंकि उसे खुद मरना था तो खुद को मुर्दा करार देने के लिए उसे एक लाश की ज़रूरत थी और इसलिए उसने एक जीती जागती हेमा चौधरी को लाश में बदल दिया। एक ये हो चुका, लेकिन यहाँ दूसरी बात ये भी है कि अगर ये खुलासा ना होता और ये पुलिस इन दोनों को न गिरफ्तार करती तो बहुत मुमकिन है आने वाले दिनों में 4 कत्ल और होते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि उन 4 कत्लों को करने के लिए बाकायदा पायल ने एक पिस्टल भी खरीद लिया था। उसने ऑलरेडी ये तय कर रखा था कि इन 4 को गोली मारेंगे। और वो जो 4 लोग थे वो असल में जिसने शादी कराई थी इसके भाई की, उसका बिचौलिया था। और बिचौलिया के अलावा, बिचौलिया का नाम सुनील है, सुनील, उसकी भाभी स्वती और भाभी का 2 भाई था जिसका नाम है कोशिंदर और गोलू। इन 4 लोगों को मारना था और इन 4 को गोली मारनी थी और गोली मारने के लिए बाकायदा पायल ने पिस्टल या रिवॉल्वर भी खरीद लिया था, जो पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो एक कत्ल हो चुका, एक मुर्दा जिंदा हो गई और 4 कत्ल होने से बच गए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आने वाले वक्त में अगर इस पर कोई वेब सीरीज या फिल्म बने तो चौंकिएगा मत। तो कहानी में आज इतना ही। अब वही